एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध जा रहे थे। महात्मा ने रास्ते में एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो बूढ़ा व्यक्ति कभी रोने लगता तो कभी जोर जोर से हंसता। वो बहुत ही दुखी लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह पागल हो गया हो। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास गए। व्यक्ति बुद्ध को देखते ही जोर जोर से हंसने लगा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी, कभी आप पर विश्वास नहीं किया। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि आप जो भी बोलते हैं वह सब सत्य होता है। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और खाने के लिए भोजन दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बुद्ध का दिया हुआ भोजन खाने लगा। वह वैसे तो भोजन कर रहा था, मगर उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महात्मा का शिष्य यह सब देख रहा था। शिष्य महात्मा से पूछता है, हे बुद्ध, उनको क्या हुआ है? महात्मा बोले, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान ले लो। वह शिष्य उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आपको क्या हुआ है? वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था। उन्होंने मुझे उपदेश दिया, पर मैं उनकी बातों को बेकार समझता था। मुझे लगता था जीवन जीने के लिए मुझे उनके उपदेश की कोई जरूरत नहीं। मैंने उनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र भी रचा ताकि लोग उनके बहकावे में न आए। बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत उपयोग मत करना, नशा से दूर रहना, चोरी नहीं करना। पर मैं यही सब करता था, जबकि मुझे मालूम था कि बुद्ध ने इन सभी कार्य को करने से मुझे मना किया था। मुझे यह भी पता था जो बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे, उनके पास अधिक चीजें ना रहते हुए भी वे सुखी थे। यही सोचकर मैं आज रो रहा हूँ कि काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। मुझे याद है महात्मा ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। शिष्य ने कहा, क्या आपके पास इतना ज्ञान है क्या? क्या आप मुझे अपने ज्ञान की बातें मुझे बताएंगे, जिससे हम भी अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरी माँ बहुत ही सख्त थी। वो हमेशा मुझे सही गलत पर डांटती थी और मैं आजादी चाहता था। अगर मुझे अपनी पसंद की कोई वस्तु ना मिलती तो मैं सोचता, काश मैं मर जाता तो ही अच्छा रहता। जब मैं बड़ा हुआ तो अपने मित्रों से ज्यादा धन कमाना चाहता था ताकि अच्छे कपड़े पहन सकूं, घर बना सकूं, अपने दोस्तों को मैं दिखा सकूं कि मैं सबसे प्रतिष्ठित हूं। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। वह औरत बहुत सुंदर थी जो मेरे जीवन में आई, मेरे हर काम में मेरा साथ देती थी। बहुत वर्ष बीत गए पर मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों के संतान को देखकर जलता कि अब मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद भगवान ने मेरी वह इच्छा पूरी कर दी। मुझे एक पुत्र पैदा हुआ। मैं बहुत खुश था। मेरा व्यापार भी बहुत चलने लगा। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, अब तुम्हारे माता पिता की उम्र हो गई है, अब उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे अपनी पत्नी की कही हुई हर बात सही लगती थी। जब मैंने पिता से कहा तो वे जाने से मना कर दिए। इसके बाद मुझे अपने पिता की कही हुई हर बात गलत लगने लगती। एक बार मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं बहुत खुश हो गया कि अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। अब मैं आजाद हो जाऊंगा। अब मैं अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन जब मैं अपने पिता से मिलने गया तो देखा कि मेरी माँ बहुत रो रही है। माँ को रोता देख मैं भी रोने लगा। अब मेरे पिता इस दुनिया से जा चुके थे। मैं भी एक अमीर आदमी बन चुका था। मैंने अपने पुत्र का विवाह एक बड़े सेठ की कन्या से किया। धीरे धीरे मेरी उम्र भी बढ़ गई और मैं बूढ़ा हो गया। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और उनसे मिलने आश्रम गया, पर मैं बुद्ध के विचार से सहमत नहीं हुआ। मुझे उनकी बातें बेकार लगने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी तबीयत और खराब हो गई। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और बोला,
पिताजी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अब यह सब व्यापार और जमीन मेरे नाम कर दीजिए। एक दिन वैद्य ने भी मेरे बेटे से कहा, अब इनका अंतिम समय है, आप इन्हें जिनसे मिलाना चाहें मिला दीजिए। यह सुनकर मेरी बहू भी बहुत रोने लगी। मैं अभी जीवित था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया हूँ। सभी लोग स्वार्थी हैं। इस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और मुझे यह एहसास हुआ कि ये धन मेरे किस काम का, जो मुझे ठीक ही नहीं कर सकता। मैंने हर गलत काम किया, यह सब बेकार हो गया। मैंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? तो बेटे ने कहा, पिताजी, जब आप सब कुछ मेरे नाम कर देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा बड़े धूमधाम से निकालूंगा। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि मेरा जन्म बेकार हो गया है, मेरी इतनी की हुई मेहनत सब बेकार हो गया। ऐसा कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर बोला, क्या मुझे मेरे अंतिम समय में आपसे कुछ मिल सकता है? बुद्ध ने कहा, बेशक तुमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन ज्ञान का एक क्षण ही काफी होता है। जो ज्ञान इस समय तुम्हारे पास है, यही जागृति और ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगी। जो खुशी जीवन दे सकता है, उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। अब किसी क्षण का दुख मत करना, जो बीत गया उसे भूल जाओ। इस समय जो भी क्षण तुम्हारे पास बचा है, उसमें अच्छे कार्य करो और अपना जीवन खुशी से जियो।